अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लिटरेचर एंड हिस्ट्री और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आबिद। नाज़रीन, जदली मादत के बारे में ये सीरीज़ जारी है और आज 9th एपिसोड में हम मादे और शऊर का जो आपस में ताल्लुक़ है, जो जिसकी मदद से ही हम जदली मादत को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो उस बारे में मज़ीद बात करेंगे। हर मादे में सोच नहीं होती, हर मादे में शऊर नहीं होता। यानी जो भी मादा हम देखते हैं, कोई पत्थर देखते हैं, कोई दरख्त देखते हैं हम, और ऐसे ही हम पहाड़ देखते हैं, समंदर देखते हैं, तो ये जो मादा है इसमें शऊर नहीं है, इसमें सोच नहीं है, इसमें रूह नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें हैं मादे की, कुछ उनमें शऊर नहीं होता, उनमें सोच नहीं होती। तो फिर ये सवाल वजूद में आता है कि शऊर कहाँ से आता है और शऊर कैसे वजूद में आया। जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो साइंस और तजर्बे ने साबित किया है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी है। नॉन लिविंग थिंग्स जो बेजान मादा है, जो नॉन लिविंग है, उसने जन्म दिया है लिविंग थिंग्स को। लेकिन जो तस्वुर परस्त हैं वो कहते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें और लिविंग थिंग्स में बहुत सारा फ़र्क होता है, इसलिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं होता। हाँ, ये बात ठीक है कि नॉन लिविंग थिंग्स अपने नस्ल को आगे नहीं बढ़ाती, वो एक जगह से दूसरी प्लेस तक मूव नहीं हो सकती, और बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में हैं। लेकिन जो एलिमेंट्स और जो मेटल्स, जो अंसर हैं, एलिमेंट्स हैं, वो जिनसे लिविंग थिंग्स बनी है और जिनसे नॉन लिविंग थिंग्स बनी है वो सेम ही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी उन्हीं ही एलिमेंट्स के बने हुए हैं जिन एलिमेंट्स की लिविंग थिंग्स बनी हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि उनका जो शुरुआत हुआ है या जो आगाज़ हुआ है वो किसी एक चीज़ से ही हुआ है। ये मादिवाद कहते हैं या जदली मादत ये चीज़ बताती है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में गहरा ताल्लुक है और नॉन लिविंग थिंग्स से ही जिंदगी का जन्म हुआ है। लेकिन जो तस्वुर परस्त हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है और नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है। यानी जो बेजान कुदरत है उसका लिविंग थिंग से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस सवाल को भी एड्रेस कर लेते हैं कि शऊर कैसे वजूद में आया। शऊर जो है, जब जिंदगी की शुरुआत हुई अर्थ पर तो शऊर का वजूद नहीं था। सेल थे और वो सेल जो थे वो बुनियाद थे शऊर के, क्योंकि उन्हीं ही मादे से आगे जाके शऊर को पैदा होना था, रूह को पैदा होना था। लेकिन पहले मरहले में जब जिंदगी का आगाज हुआ तो सेल्स से, लेकिन शऊर और रूह जो था वो नहीं था। और ये जो शऊर है ये इंसानी दिमाग का प्रोसेस है। इंसानी दिमाग के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं वही शऊर को जन्म देते हैं। यानी शऊर जो है वो एक मादी प्रोसेस से जन्म लेता है, ये कोई और चीज़ नहीं। इंसानी जो दिमाग है वही शऊर को जन्म देता है। यानी हम एक मिसाल लेते हैं कि मछली जो होती है, फिश जो होती है, उनके अंदर एक खाकी मादा नहीं होता। इस वजह से उनकी जो समझ है या जो हवासात हैं वो सादे हैं, वो एक प्राइमरी नोयत के हैं, इसलिए उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। ये जो चीज़ है जिसको हम खाकी मादा कहते हैं ये जानवरों में किसी हद तक होता है, इसलिए उनकी जो सोच है या समझ है वो किसी हद तक होती है और उनके हवासात जो होते हैं वो किसी हद तक काम करते हैं। और जानवरों में से कुत्ते में ये जो खाकी मादा है ये बहुत ही एडवांस लेवल तक होता है, लेकिन फिर भी जो सही माने में सोचने का काम है, जो सही मानी में जो शऊर कहलाता है वो इंसान का ही अमल है और इंसान के सिवा किसी चीज़ में शऊर नहीं होता। ये इंसान ही की खूबी है कि इंसान में शऊर होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो शऊर है वो हर मादे में नहीं होता। हम ये पिछली जो किस्त थी उसमें भी डिस्कस करके आए हैं और इस किस्त में हमने ये बात वाज़ेह कर ली है कि हर मादे में शऊर नहीं होता। शऊर जो है वो एक मुंजिम मादे में होता है, एक एडवांस्ड मादे में होता है जो इंसान कहलाता है। यानी इंसानी वो वाहिद मादा है जिसमें रूह होती है और जिसमें शऊर होती है, और वो शऊर भी मादे की ही पैदावार होती है और मादे से ही, मादे का एक प्रोसेस होता है जिससे शऊर का जन्म होता है। ये बात इस अंदाजे से
ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو سائنٹیفکلی 5 منٹ تک ہم اس کی جو دماغی حرکت ہے یا جو شعور ہے اس کو ہم پھر سے بیدار کر سکتے ہیں، پھر سے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن 5 منٹ کے بعد انسانی دماغ جو اپنا کام چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس میں واپس وہ چیزیں اور وہ عمل جو شعور کہلاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ پھر انسانی دل جو ہے وہ تو کام کر سکتی ہے، ہارٹ کا جو کام ہے وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن 5 منٹ کے بعد انسانی شعور یا انسانی دماغ میں پھر شعور نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہے مادے اور شعور کا آپس میں تعلق۔ مزید اس متعلق ہم آگے جا کے جدلی مادت کی 10th ایپیسوڈ میں اس متعلق بات کریں گے۔